नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक आपके पास में चाल और वेग, और इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि वेग और समय का गुणनफल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेग होता क्या है। वेग वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। विस्थापन अपॉन में समय, ये वेग कहलाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तो देखो, इस विस्थापन में अगर आप मात्रक की बात करो तो विस्थापन को मीटर से और समय को किससे मापोगे? सेकंड से। लेकिन इसने बोला कि वेग और समय की गुणनफल को क्या कहोगे? तो यहां पे जो वेग की वैल्यू है वो रख दो। यहां पे रखा विस्थापन बटे में समय गुणा में समय, यानी कि वेग की जगह इसके मान रख दिया। तो समय से समय कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में बचेगा क्या? विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि ये बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए कि वेग क्या है, चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो इनकी बातें करते हैं। तो देखो, फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपको विस्थापन की, देखो अगर मैं बात करूं आपको विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होता क्या है? नॉर्मली देखना कि हमारे पास में कोई दो पॉइंट है, एक तो ए पॉइंट है ए, और दूसरा है हमारे पास में बी पॉइंट है। ए से बी के जाने के लिए न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी, एक सीधी रेखा की दूरी ए से बी के बीच में जाना, यानी ए से बी तक जाना, कि वह न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। या न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अब देखो, इस विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? इस विस्थापन का, ये आपके पास में विस्थापन हो गया, और इस विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? ऐसा ही मात्रक क्या हो गया आपके पास में? मीटर हो गया। अगर इस विस्थापन की बात करें विमा की, तो विस्थापन का विमा, विमा क्या होती है? जब किसी भौतिक राशि के द्रव्यमान की मात्रक को m की घात में, लंबाई के मात्रक को l की घात में, और समय के यूनिट को t की घात में, अन्य के मात्रक को अन्य की घात में रिप्रेजेंट करे, वो उसकी विमा कहलाती है। अब आप विमा निकालने के लिए बात करें तो देखो, ये m है, ये l है, ये t है, ये क्या, यहाँ मात्रक पे जाओ, मात्रक पे जाए, क्या आपको यहाँ केजी दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे जीरो। अगर किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका मान हमेशा वन होता है। यहाँ पे मीटर है लंबाई, यानी कि इसका वन, और समय है नहीं, यानी कि ये क्या हो गया? जीरो हो गया। अब ये विस्थापन की विमा है, और विस्थापन कैसी राशि है? क्योंकि दिशा निश्चित है, ए से बी की तरफ परिमाण तो है ही है, लेकिन दिशा भी है। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में विस्थापन के कंसेप्ट क्लियर हुए। दूसरी अगर हम बात करें कि दूरी की, ये देखो ए से बी तक जाना है आपको, लेकिन आप कैसे जा रहे हो? दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं चल सकते, ध्यान रखना। आप ए से बी के बीच में गए, लेकिन इसकी दिशा निश्चित नहीं है। आप कैसे भी मोड़ तोड़ के जा रहे हो गड़ियों वगैरह से, लेकिन जाना आपको उसी पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गई? दूरी हो गई। कुल लंबाई, यानी ए और बी के बीच में, ए से बी तक पहुंचने की कुल लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। अब इस दूरी का जो ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, वो है आपके पास में मीटर। इस दूरी का जो विमा है, विमा, देखो इसमें अंतर क्या है दूरी और विस्थापन में? केवल वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का अंतर है, बाकी सेम है। यानी विमा क्या होगी आपके पास में? दूरी की विमा m 0 L1 और T0, ये इसकी विमा होगी। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी।
जबकि विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और कभी शून्य भी होता है। ठीक है, कोई चीज विस्थापित नहीं होगी तो शून्य है। प्रारंभिक और अंतिम जो एक जगह रह जाए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कोई भी दूरी नहीं चली हो, कोई भी लंबाई नहीं चली हो, तो भी विस्थापन क्या है, शून्य है। लेकिन दूरी कभी भी क्या नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। अगली, अगर ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आपके पास में वेग और चाल के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगली अगर हम बात करें कि ये आपके पास में वेग है, देखो सीधी सीधी डेफिनेशन देखो, विस्थापन में वेलोसिटी की बात करें, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। यानी कि यहां पे देखो वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि विस्थापन ये डेफिनेशन होगी, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाया, वेग कहलाया। अब बात करें यहाँ पे कि विस्थापन की यूनिट क्या है, विस्थापन को मीटर में मापोगे और समय को किस में मापोगे, सेकंड में। तो ये वेग का ऐसा ही मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। अगली यदि बात करें तो वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है। अगले पॉइंट की बात करें कि वेग की विमा, ये वेग की विमा आप यूनिट से निकाल सकते हो। देखो यानी कि हमने देखो m लिख लिया, ए लिख लिया और t, क्योंकि यही चीजों से अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहां द्रव्यमान है नहीं तो द्रव्यमान की 0, या मीटर ऊपर है यानी कि 1। और देखो किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो a की पावर -x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t को लेके गए तो -1। ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। दूसरी अगर हम बात करें चाल की, तो चाल क्या होता है, चाल की अगर हम बात करें तो चाल क्या होता है भाई आपके पास में, चाल बराबर में दूरी में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा भाई, चाल कहलाएगा। अब देखो इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर, दूरी क्या, दूरी को किस में मापोगे आप, मीटर में, और समय को किस में, सेकंड में। तो ये चाल की ऐसा ही मात्रक हो गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड चाल का ऐसा ही मात्रक हो गया। अगली अगर हम बात करें कि चाल की विमा, डायमेंशन की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी आपके पास में, m0 l1 t की पावर -1, t की पावर -1। ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपके पास में विस्थापन और दूरी का आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका चाल और वेग का भी हो जाएगा। औसत का मतलब क्या है कि औसत समय में जो कुल समय लगा है उसका अनुपात हो जाएगा, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी और दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात औसत चाल कहलाती है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे का। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन बोला कि उपयोग की एक वस्तु का समग्र गति का वर्णन करना और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में और अंतिम स्थिति के संदर्भ में पता लगाने के लिए किया जाना। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की बात करें तो आपको देखते पता हो जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, विस्थापन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, विस्थापन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखो, और इसने बोला कि उसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने, किसी के दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता लगाना। यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा दूरी और विस्थापन। यानी कि प्रारंभिक अंतिम की और उसकी दूरी की गति की बात कर रहा है, यानी कि उसकी वस्तु के संग्रह में वर्णन कर रहा है, तो उसका क्या पता चलेगा, दूरी का पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। अगला पॉइंट है आपके पास में,
वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, वो एकमात्र दूरी है। ठीक है, बल भी ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण भी, वेग भी, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अगला पॉइंट है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो। देखो भाई, कोई वस्तु है, उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? उसने बोला कि भाई कोई ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। पहले कोई ना कोई दूरी थी, एक्स थी, लेकिन अब बोला कि इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ये भी बी है, यानी कि एक्स बराबर में क्या है? 0। तो इन दोनों का बीच में कोई दूरी नहीं है, तो विस्थापन भी क्या होगा? अरे विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा। विस्थापन भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि वो 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। देखो, आप ये सोचो कि ये वस्तु है, इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, लेकिन ये 100 मीटर तक चली गई और फिर वापस उसी बिंदु पर आ गई। समझ रहे हो इस क्वेश्चन को? कि जब वस्तु को 100 मीटर के ऊपर तक फेंका जाता है, फिर वापस उसी बिंदु पे आ जाती है, तो इस बिंदु का विस्थापन क्या हुआ? शून्य हुआ, कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो देखो, अगला क्वेश्चन है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर होगा, गलत बात है, शून्य होगा। वस्तु द्वारा तय गई कुल दूरी शून्य, वस्तु द्वारा वास्तविक विस्थापन, ये भी गलत है, दूरी शून्य नहीं है। क्या होना चाहिए? दूरी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन विस्थापित क्या होगा? शून्य होगा। प्रारंभिक और अंतिम एक ही पॉइंट पे आ गया, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या रहेगा? शून्य रहेगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। भाई, अगर वस्तु लगातार स्थिति बदल रही है, उस वस्तु की स्थिति बदलना यानी वो वस्तु कैसी है? गतिशील है। देखो, अगर मैं ही वस्तु हूं, लगातार मेरी पोजीशन बदल रही, कभी इधर कभी इधर, तो वो वस्तु क्या है? गतिशील अवस्था में है। तो देखो, ऑप्शन देखते हैं। कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है? नहीं। कहा जाता है कि वह गतिशील है? राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और वो 60 सेकंड में 288 मीटर दूरी तय करता है। तो गति, गति बोल दो, चाल बोल दो, एक ही बात है। आपकी इच्छा है, आप उसको गति बोल सकते हो या चाल बोल सकते हो, एक ही बात है। तो क्या होगा आपके पास में? दूरी बटे समय। कितना है भाई दूरी? 288, और समय कितना है? 60। आप जब इस प्रकार से सॉल्यूशन हो तो डायरेक्ट 6 का ही भाग दे लिया करो, तो वो कितना आता है आपके पास में? 6 का दे तो 48 आता है। लेकिन अब अगर आप बात करें तो 60 है इसके नीचे, तो 4.8 क्या आ जाएगा भाई? मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। ए इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। देखो, किरण 90 मीटर लंबे पुल को तैरती है और एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण का औसत वेग क्या होगा? भाई, इसने क्या बोला? देखो, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। किरण 90 मीटर लंबे एक पुल पर तैरती है। कोई 90 मीटर लंबा है, यानी कि ये पुल है आपके पास में, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ, ये इस पर तैरती है, ये 90 मीटर है, ठीक है। एक छोर से दूसरे छोर, यानी कि ये एक छोर ए है और ये दूसरा छोर क्या है? बी है। दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस सीधी पथ पर तैरकर 2 बार 300 मीटर दूरी तय करती है। यानी वो कितनी बार भी तैर करें, यानी कि एक बार गई 90, फिर दोबारा आ गई, यानी कि फिर गई और फिर दोबारा आ गई, तो उसी पॉइंट पे आ गई ना, दूरी तय करती है। तो किरण का औसत वेग, यानी कि यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन शून्य हो गया, और विस्थापन शून्य है तो औसत वेग भी क्या होगा? शून्य होगा। औसत वेग क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन
बटे में समय। तो आपको पता है कि विस्थापन शून्य है, तो चाहे समय कितना भी हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। देखो, उसने बोला कि एक फ्रेम है, इसके संदर्भ में एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि ये समय है t और यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन x हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, यानी कि वेग बराबर में क्या हो जाएगा, डेल एक्स बटे डेल टी, यानी कि परिवर्तन है तो डेल ले लेते हैं और डेल टी समय के सापेक्ष। और तो क्या होगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को, भाई ये मेरे पास में समय है और ये मेरे पास में वेग है, तो इसको दिखाने वाले ग्राफ को क्या हो गया, भाई जो नाम दे रखा है वही ग्राफ है, वेग को दिखा रहा है समय के साथ में, किसके साथ में, समय के साथ में। तो राइट आंसर को होगा वेग समय का ग्राफ होगा। ये ग्राफ किसका बनेगा, वेग और समय का। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग हो तो वह हमेशा समय अंतराल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समय अंतराल को। तो देखो, समय एक विशेष अवस्था है, गलत बात है। लंबी दूरियां नहीं, गलत है। कम दूरी, गलत है। दिए गए समय अंतराल का दौरान राइट आंसर है, यानी कि डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगले क्वेश्चन में है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। भाई भीड़ भाड़ वाली बस में तो गति क्या एक ही समान गति से चलेगा, नहीं। भीड़ भाड़ वाली है तो कभी कम कभी ज्यादा, यानी कि कैसी गति होगी, असमान गति होगी। कैसी गति होगी, असमान। तो आपके राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है, बाकी गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, चाल, दूरी और समय। देखो भाई, चाल, चाल यानी कि स्पीड एस, और दूरी यानी कि डिस्टेंस, और अपॉन में समय, ये चीज होती है। समय का मतलब टाइम, इसने एस से ले लिया एस, और डिस्टेंस से डी, और टाइम से टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाल बराबर में दूरी बटे समय। इससे बहुत बार न्यूमेरिकल भी आते हैं, और अगर एक दूसरा निकाले दूरी का आ जाए तो दूरी बराबर में क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। अगले अगर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। अगली अगर मैं बात करूं समय की, तो समय क्या हो जाएगा आपके पास में, यानी कि चाल बटे समय क्या हो जाएगा, यानी कि दूरी बटे चाल। समय क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में। इससे कई बार आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, यानी कि देखो ये वज्र गुणा होगा इधर से, तो ये यहां जाएगा, यानी कि दूरी बटे चाल। इससे बहुत बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आपके पास में, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। वेग का मात्रक SI मात्रक मीटर पर सेकंड। वेग सदिश राशि है। विमा आपको पता ही है, वेग की विमा क्या हो जाएगी, अगर आपको मात्रक पता है तो विमा भी आपको आ जाएगी, m0 L1 T⁻⁻⁻⁻⁻, ये इसकी क्या है, विमा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे कहा जाता है। फटाफट इसका आंसर दो, यानी कि ये बोला क्या है, असमान दूरी और कैसा रहता है, समान समय। तो बताओ इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, क्या होगा, असमान गति, यानी कि चाल, असमान गति बोल दो या चाल बोल दो। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? निश्चित दिशा बोला है, और वो क्या होगा? वेग कहलाएगा। यानी कि निश्चित दिशा है, यानी कि ए से बी तक जाना है, ये विस्थापन हो गया एक निश्चित दिशा में, और इसमें लगा समय टी क्या है? टी। ये एक्स दूरी है, तो वेग क्या हो जाएगा? एक्स बटे टी। यानी कि ये क्या हो गया आपके पास में? वेग हो गया। तो इसका राइट आंसर, और वेग सदिश राशि होती है क्योंकि एक निश्चित दिशा में है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली के पद के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में है तो वैज्ञानिक शब्दावली में पद को भी वेग कहा जाता है, वेग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? वेग होगा। तो इसी के साथ आपके पास में दूरी, विस्थापन, वेग और चाल के जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं ना, उनको सबको कंप्लीट करा रहे हैं। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वैसे थ्योरी की क्लास देखोगे तो आपको 0 से हाई लेवल मिलेगा क्लासेस में। तो बात करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे इसी के साथ में। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से शेयर करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम कमेंट देखते रहते हैं। किसी को कोई भी कैसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसका सॉल्यूशन करेंगे।